गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कि आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर है हमारा, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा प्रेशर पड़ने से क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर होता है वो हम 2 टाइप्स में मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है। 2 मेजरमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? तो हमारे 2 मेजरमेंट्स हैं। फर्स्ट है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देन सेकेंड है डायस्टोलिक बीपी, ठीक है। हम जो मेजरमेंट्स करते हैं ब्लड प्रेशर का वो हम 2 टाइप्स में करते हैं, ठीक है, 2 उसमें मापते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सेकेंड है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल होता है बीपी वो कितना होता है 120/80 mmHg, ठीक है। जो हमारा नॉर्मल बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है एक एडल्ट में, वो है हमारा 120/80 mmHg, ठीक है। अब इन दोनों के बीच सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं तो डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आता है, किसके बीच का? सिस्टोलिक का देन डायस्टोलिक का, उसे हम बोलते हैं कि पल्स प्रेशर, ठीक है। दोनों के बीच का जो अंतर आता है उसे हम बोलते हैं पल्स प्रेशर। जो पल्स प्रेशर होता है वो हमारा कितना होता है नॉर्मल? तो पल्स प्रेशर कितना है हमारा 40 mmHg। अब जो हमारा mmHg है तो यूनिट ऑफ जो बीपी होता है हमारा वो क्या होता है? यूनिट हमारा mmHg। इसे हम बोलते हैं mmHg को मिली मीटर्स मर्क्यूरी। दैट्स क्लियर। उसके बाद जो हमारा क्या है कि फैक्टर अफेक्ट करता है। तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? जिसको बीपी को। तो बीपी हमारा जो अफेक्ट करता है, कौन कौन करता है, मतलब प्रभावित कर सकते हैं जिससे हमारा नॉर्मल बीपी नहीं होता है। तो हेडिंग है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर, फैक्टर अफेक्टिंग बीपी, ठीक है। ब्लड प्रेशर को या नॉर्मल शॉर्ट टर्म में बोलते हैं बीपी। तो हमारा जो अफेक्ट करता है, ठीक है, प्रभावित करता है, वो कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट है हमारा एज, ठीक है। इसके पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि एज मतलब क्या है, हमारा जैसे ही एज बढ़ेगा वैसे ही हमारे क्या होते हैं बीपी भी चेंज होते हैं। एंड सेकेंड है हमारा जेंडर, यानी कि दोनों मेल या फीमेल दोनों ही में अलग अलग क्या होते हैं हमारे बीपी होते हैं। तो हमारा जेंडर भी प्रभावित करता है जैसे बीपी को। थर्ड है हमारा इमोशन या हम स्ट्रेस, जो हमारा तनाव होता है या इमोशंस होते हैं उस समय भी हमारा क्या होता है बीपी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है हमारा डाइट। हमारा डाइट मतलब हमारा आहार भी अफेक्ट करता है हमारे बीपी को। नेक्स्ट है हमारा मेडिकेशन भी प्रभावित करते हैं। अगर हम कोई भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी हमारा बीपी जो है वो नॉर्मल नहीं आएगा, कम भी आ सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्मोकिंग। अगर हम किसी भी, ठीक है, स्मोकिंग या हम एल्कोहल का यूज करते हैं तो वो भी हमारा क्या अफेक्ट करेगा बीपी को। तो जो हमारे अफेक्ट करते हैं, इसके अलावा भी है बहुत सारे जो हमारे बीपी को अफेक्ट करते हैं। मिनिमम हम आज यही पढ़ते हैं, इतने ही। इसमें हमारा है एज अफेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि एज हम इन्फेंट से लेकर एडल्ट तक जाते हैं, ओल्डेज तक जाएंगे, जिसमें हमारा अफेक्ट करता है एज। एंड सेकेंड है जेंडर, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में क्या होता है अलग अलग होते हैं, तो जेंडर भी हमारा अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकते हैं। इमोशन या स्ट्रेस, जब हमारा तनाव बढ़ेगा, ठीक है, उस समय भी हमारे क्या है बीपी ऑलरेडी बढ़ा हुआ रहेगा तो नॉर्मल नहीं आएगा, तो हमारा स्ट्रेस भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है डाइट, जो हम खाते हैं, आहार लेते हैं, ठीक है, हमारा खान पान कैसा है, जो भी हम ले रहे हैं वो भी अफेक्ट करता है हमारे बीपी को। नेक्स्ट है मेडिकेशन। अगर हम किसी भी मेडिकेशन का यूज करते हैं तो उस समय भी हमारा बढ़ा घटा हुआ हो सकता है, तो हमारा मेडिकेशन भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग, अल्कोहल। तो हम अगर ये सब का यूज करते हैं तो उस समय भी हमारा क्या होता है बीपी प्रभावित होता है, नॉर्मल नहीं आता। अब हमने जो पढ़ा था कि नॉर्मल हमारा जो बीपी होता है वो कितना होता है 120,
ठीक है, 120/80 mmHg। तो इसमें हमारा जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि जो हमारा बीपी होता है 2 मेजरमेंट होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो हमारा है वो कितना होता है 120, ठीक है। डायस्टोलिक जो हमारा है वो कितना होता है 80, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर होता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स, ठीक है। अब हम किसी भी पर्सन का अगर हम बीपी लेते हैं तो उस समय कौन कौन से उपकरण की जरूरत पड़ती है। तो हमारे जो उपकरण हैं वो कौन कौन से हैं, तो हेडिंग करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में सबसे पहले हम बीपी ले रहे हैं, उसके लिए जो हमारा उपकरण होता है वो होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर मतलब इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बीपी की जांच करते हैं। सेकेंड है हमारा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या कहलाता है, तो सुनने के काम में आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा बीपी है क्या कर रहा है, अगेंस्ट ब्लड प्रेशर जा रहा है, ठीक है। तो हम उससे कहाँ से सुनेंगे, जैसे चेक करेंगे स्फिग्मोमैनोमीटर में, तो कहाँ पे वॉल्यूम आएगी, इसकी वजह से हमें पता चलेगा कि सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है। तो उसके लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं। फिर हम रखेंगे चार्ट पेपर। क्या रहेगा आपका, जो हम किसी भी पेशेंट का ले रहे हैं जिसके लिए हम उसका डाटा भरने के लिए बनाएंगे वो है हमारा चार्ट। नेक्स्ट रहेगा हमारा पेपर बैग, ठीक है। पेपर बैग क्यों, जो भी हमारा अगर वेस्ट निकल रहा है, स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको रखने के काम में आता है हमारा पेपर बैग। नेक्स्ट रहेगा हमारा पेन, मतलब हम किसी भी पर्सन का बीपी चेक करते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या चीजें रखेंगे। सबसे पहले हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर होना चाहिए, मतलब बीपी का उपकरण होता है जिसे हम स्फिग्मोमैनोमीटर बोलते हैं। स्टेथोस्कोप हम उसका साउंड सुनने के लिए, जो भी आर्टिक की ध्वनि होती है, कब बंद हो रही है, कब चल रही है, उसका प्रेशर जानने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे। नेक्स्ट है चार्ट पेपर, कितना आया है उस क्वेश्चन का, उसको एंट्री करने के लिए, लिखने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए हम रखेंगे चार्ट पेपर। नेक्स्ट है पेपर बैग, जो भी अगर हम कोई भी स्वैप का यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम रखेंगे पेपर बैग। नेक्स्ट पेन हम लिखने के लिए रखेंगे। तो ये आर्टिकल्स है हमारे बीपी इंस्ट्रूमेंट का चेक करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्रेशन इन बीपी। अगर हमारा जैसे हमने पढ़ा है कि ब्लड प्रेशर क्या है, कि अगर बढ़ता है, नॉर्मल है 120/80, तो अल्ट्रेशन में क्या है, अगर बढ़ता हो या घटता हो तो उसमें हम उसे क्या बोलते हैं, तो अल्ट्रेशन फर्स्ट हमारा अगर बढ़ा हुआ रहेगा तो उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है। सेकेंड है हाइपोटेंशन। अगर हमारा बढ़ रहा है कितना, 140 एवं जाता है, ठीक है, 140 mmHg एवं जाएगा, इससे अधिक जाएगा उसे हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। देन हाइपो रहेगा बिलो 90 mmHg। अगर इससे कम जाता है 80 mg या 90 mg, उसे हम बोलते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है। हाई वाले को क्या बोलेंगे, हाइपोटेंशन। देन लो वाले को बोलेंगे हाइपोटेंशन। अब हमारा क्या है, रिकॉर्ड, कब हम बीपी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो रिकॉर्ड बीपी किस स्टेज में, मतलब हम बीपी ब्लड प्रेशर किसी पर्सन में चेक करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा डायग्नोस ऑफ डिसीज। किसी भी डिसीज को डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोस ऑफ डिसीज, किसी भी बीमारी का पता करने के लिए हम बीपी लेंगे। देन मॉनिटर नॉर्मल हेल्थ के लिए, मॉनिटर हेल्थ कंडीशन देखने के लिए। नेक्स्ट है कि जो हमारा किसी भी मेडिकेशन का यूज करते हैं, मेडिकेशन फॉर एग्जाम्पल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, अगर पर्सन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज करता है उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, उसका रिकॉर्ड या बीपी चेक करते हैं, ठीक है। क्या सर आपको समझ में आया? थैंक यू।